नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के नए सेशन में आप सबका स्वागत है। तो भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। इसका आज जो है सेकेंड लेक्चर है। इसके पहले हम लोग कल जो है एक समाप्त कर चुके थे, जिसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीपोजिशन है उसको हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे करने वाले हैं। तो कल तक 5 प्रीपोजिशन पढ़ चुके थे, ठीक ना। 5 टाइप्स का क्लियर कर चुके थे। आज होगा टाइप 6। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उस सबसे पहले देखने वाले हैं कि एट कब लगाएंगे, इन कब लगाएंगे और ऑन कब लगाएंगे। ठीक है, यानी आज हम लोग बात करने वाले हैं एट, इन, ऑन। सबसे पहले जान लेते हैं कि एट कब लगेगा, फिर जानेंगे इन कब लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके ऊपर, एट। प्रीपोजिशन एट कब लगाइएगा। ठीक है, देखो जब भी घड़ी के निर्धारित यानी कि पक्के समय दर्शाना है, घड़ी के निर्धारित पक्के समय को दर्शाना है तो प्रीपोजिशन क्या आता है, एट आता है। तो सबसे पहले कह सकते हैं घड़ी के निर्धारित पक्के समय के लिए आप कह सकते हैं। ठीक है, जब भी कभी घड़ी के निर्धारित पक्के समय आपको दर्शाना रहे आप यूज कर दो प्रीपोजिशन एट। ओके, चलो देखो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। बोलते हैं जैसे कि ही विल, ठीक है, ही विल कम एट 5 PM। ही विल कम एट 5 PM। ठीक है, तो अब हुआ जो है 5 बजे, एग्जैक्ट 5 बजे। एट 5 PM मतलब हुआ एग्जैक्ट 5 बजे, यानी कि पक्का समय बता रहा है कि ना एकदम 5 ही बजे वो आएगा। तो कभी भी पक्का समय बताना रहे तो प्रीपोजिशन क्या लगाना, प्रीपोजिशन लगाना एट लगाना। ठीक है, तो अब सवाल है इन कब लगाएंगे। अब इन का यूज कब करेंगे, तो देखो इन का यूज कब करोगे, तो कोई भी महीना अथवा साल के नाम के साथ, महीना अथवा साल के नाम के साथ, यानी जब भी कभी हो महीना अथवा साल के नाम, महीना अथवा साल के नाम अगर हो तो उसके लिए प्रीपोजिशन इन लगता है। अब जैसे कि देख लो, हाँ जी, जैसे कि अगर बोले ही विल कम इन जनवरी, तो अब यहाँ पे जो जनवरी है वो क्या है, महीना का नाम है, इसलिए हम यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन लगा दिए, इन लगा दिए। ठीक है, प्रीपोजिशन लग गया इन। जब भी कभी साल या महीना का नाम हो तो आप प्रीपोजिशन इन लगा देना। ठीक है, अब सवाल है कि प्रीपोजिशन ऑन कब लगाएंगे। प्रीपोजिशन जो ऑन है वो कब लगाएंगे। ठीक है, चलो देखो किसी भी दिन अथवा दिनांक के नाम, कोई भी अगर दिन हो और दिनांक का नाम हो तो उसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं। ठीक है, तो ऑन लगेगा दिन एवं दिनांक के नाम के साथ, दिनांक के नाम के साथ। ठीक है, दिन एवं दिनांक के नाम के साथ प्रीपोजिशन क्या लगा देना, ऑन लगा देना। जैसे अगर यही बोलेंगे ही विल कम ऑन संडे, क्यों ऑन लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे है संडे और संडे दिन का नाम है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लग गया, ऑन लग गया। ठीक ना, अगर वही दिनांक रहेगा तो यहाँ पे जैसे एक और देख लो, वी विल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने ऑन क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है 15 अगस्त। अब 15 अगस्त किसका ना क्या है, दिनांक हो गया, तो 15 अगस्त के पहले हमने क्या लगा दिया, ऑन लगा दिया। संडे ये भी दिन था, इसके पहले क्या लगा दिया, ऑन लगा दिया। ठीक है, तो दिन और दिनांक के नाम के पहले क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं। क्लियर, अरे भाई क्लियर हो गया ना, आगे बढ़े। चलो इसको जल्दी से इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलो आगे हम लोग एक और इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन पे बात कर लेते हैं,
जो कि आगे हम लोग देखेंगे। वो देखने वाले हैं टू और पास्ट के बारे में, टू और पास्ट, ठीक है, टू और प्रीपोजिशन पास्ट को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं प्रीपोजिशन टू कब यूज करेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन टू कब करेंगे सबसे पहले जान लेते हैं। चलिए देखिए, घड़ी के निर्धारित समय अगर घंटा हो, घड़ी के निर्धारित कोई घंटा समय से अगर कुछ कम अवधि बताना हो, घंटा के समय से कुछ कम अवधि बताना हो, ठीक ना, यानी कि आप कह सकते हैं कि घंटा समय से कुछ कम अवधि बताने के लिए, कुछ कम अवधि बताने के लिए क्या आता है, प्रीपोजिशन टू आता है। अगर टू लगा दिया मतलब उससे कम समय को बता रहा है। जैसे एग्जांपल पे पहले देख लो, उसके बाद समझ में आपको आ जाएगी, ठीक ना। एग्जांपल देख लो, जैसे बोलते हैं इट इज 22 5 o'clock, जैसे बोलते हैं 5 o'clock। इसका अर्थ क्या हुआ कि 5 बजने में 20 मिनट क्या है, कम है। अरे भाई 5 बजने में 20 मिनट क्या है, कम है, यानी कि 20 मिनट के बाद 5 बजेगा, तो कम को बता रहा है। कम को बता रहा है इसलिए क्या लगा दिए, टू लगा दिए। सिंपल है, कम को बता दें तो क्या लगेगा, टू। यही अगर टू की जगह पास्ट लगा देते इट इज 20 पास्ट 5 o'clock, तो इसका मतलब 5:20 हो गया है, ठीक ना। तो हो जाएगा ज्यादा, अगर पास्ट लगाएंगे तो ज्यादा और टू लगाएंगे तो कम। अगर हम कह रहे हैं कि इट इज 22 5 o'clock, यानी कि 5 बजने में 20 मिनट क्या है, बाकी है। लेकिन अगर यही कर देंगे यहाँ पे पास्ट अगर रह गया, जैसे आगे हम लोग देख लेते हैं पास्ट के बारे में, तो ये पास्ट में क्या बताएगा, तो घंटा समय से कुछ अवधि ज्यादा होगा, कुछ ज्यादा अवधि बताने के लिए, यानी कह सकते हैं घंटा समय से कुछ ज्यादा अवधि, कुछ ज्यादा अवधि बताने के लिए, कुछ ज्यादा अवधि बताने के लिए क्या यूज करते हैं, पास्ट को। और कम बताना रहे तो क्या करते हैं, टू को, ठीक है ना। देखो अगर इसी को लिख दें इट इज 20 पास्ट 5 o'clock, तो क्या हो जाएगा कि 5:20 हुआ, यानी 5 बजने के बाद 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, ज्यादा हो गया। ये किसको कौन बता रहा है, इस बात को पास्ट बता रहा है। तो पास्ट जो है घंटे के समय से ज्यादा थोड़ा बताता है और घंटे के समय से कम बताता है, टू, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन टू और पास्ट दोनों हो गया। ओके चलिए, क्लियर हो गया, आगे बढ़े, जल्दी से इरेज करते हैं। चलो कमान हो गया, हाँ जी। चलो अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, वो आपका है एभव और बिलो। एभव और बिलो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एभव। एभव के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, एभव कब यूज करेंगे। देखो कोई भी लिखित पंक्ति रहे, ठीक ना, कोई भी लिखित पंक्ति रहे और ऊपर अंकित पंक्तियों को दर्शाना रहे, ऊपर अंकित जो है पंक्ति उसको दर्शाना रहे, ऊपर वाले को, तो उसके लिए लगाते हैं एभव। और वही नीचे वाले पंक्ति को दर्शाने के लिए क्या लगाते हैं, बिलो। तो एभव कब लगाइएगा, तो ऊपर वाले पंक्ति को दर्शाने में, ठीक ना, ऊपर वाले पंक्ति को दर्शाना अगर रहे तो क्या लगा देना, एभव लगा देना। जैसे अब कैसे कहेंगे कि ऊपर वाला पंक्ति है, ठीक है। तो जैसे आपने कहीं लिखा होगा, क्वेश्चन जब बनाते होंगे तो क्या रहता होगा, लिखा हुआ ऐसे होगा कि रीड द एबव पैसेज, रीड द एबव पैसेज, एबव पैसेज एंड आंसर दिस क्वेश्चन, एंड आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो
क्या कहते हो, रीड द एबव पैसेज, यानी कि जो ऊपर वाला पैसेज है उसको पढ़िए और ये सवालों का जवाब दीजिए। तो ऊपर वाला पैसेज पढ़ने बोल रहा है, यानी ऊपर वाले पंक्ति को पढ़ने बोल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एबव लगा दिया। यही रहता नीचे वाले को पढ़िए तो क्या रहता है, लगा देते बिलो, बिलो द पैसेज। जैसे कि नीचे अगला देख लो बिलो के बारे में, बिलो का यूज कब कीजिएगा, तो नीचे वाले पंक्ति के लिए, ठीक ना, नीचे वाले पंक्ति के लिए के दर्शाने में, सीधा बात है, दर्शाने में। तो नीचे वाले पंक्ति को दर्शाने में क्या यूज कीजिएगा, बिलो को, और ऊपर वाले के लिए क्या आ जाएगा, एबव आ जाएगा। जैसे अगर हम यही कहते हैं, अगर यही हम लोग कह देते हैं, क्या कहते हैं कि रीड द एबव पैसेज एंड आंसर दिस बिलो क्वेश्चंस, ऐसे ही तो बोल सकते हैं। अगर यही देखो ऐसे कहते हैं कि रीड द एबव, सॉरी, रीड द एबव पैसेज एंड आंसर द बिलो क्वेश्चन, बिलो, आंसर द बिलो क्वेश्चन, क्वेश्चंस। चलो हो गया। अब देखो क्या है, रीड द एबव पैसेज, यानी ऊपर लिखा हुआ पैसेज को पढ़िए और आंसर दीजिए, कौन, नीचे वाले को आंसर दीजिए। तो बिलो आ गया किसके लिए, नीचे वाले पंक्ति के लिए बिलो आ गया, और यहाँ पर एबव आ गया किसके लिए, ऊपर वाले के लिए। जबकि बच्चे बताए थे ना कि एबव आता है किसके लिए, ऊपर वाले के लिए, अब बिलो आता है नीचे के लिए। तो यहाँ पर हमने नीचे वाले के लिए क्या लगा दिया, बिलो, और ऊपर वाले के लिए क्या लगा दिया, एबव लगा दिया, ठीक ना। तो कभी भी पंक्ति का बात करना हो, ठीक, लिखा हुआ कोई भी पंक्ति हो उसको बात करना रहे तो ऊपर वाला के लिए आप लगाइएगा एबव और नीचे वाला के लिए लगा दीजिएगा बिलो, ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ पे हो गया समाप्त, आगे बढ़े। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ जी। चलो अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में चलते हैं, एट और इन, एट और इन। फिर से आते हैं हम लोग एट और इन के बारे में। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे दो दो क्यों ले रहे, कंपेरिजन करें, दोनों एक जैसा में यूज होता है ना, इसलिए क्या करते हैं, दोनों, दो या तीन जो भी होता है ले लेते हैं। चलिए एट का यूज कब करेंगे, देखिए नून तथा नाइट के साथ एट लगाइएगा। सीधा बात है कि जब भी कभी आपको लगाना हो किसके साथ, नून यानी कि दोपहर और नाइट, रात, नून और नाइट, इसके साथ क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन एट लगाते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं ही विल कम एट नाइट, ही विल कम, सॉरी, ही विल कम एट नाइट, इसको इरेज कर देना, हाँ जी, ही विल कम एट नाइट, ठीक ना। ही विल कम एट नाइट, क्यों, रात है ना, नाइट, नाइट के लिए पहले प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। हाँ, जब भी नाइट हो उसके पहले प्रीपोजिशन क्या लगाइएगा, एट लगाइएगा। अब सवाल है कि इन कब लगाएंगे, तो दो बचा हुआ इसका, अरे जो बच गया, क्या बच गया, मॉर्निंग और इवनिंग। अरे नाइट नून हो गया ना, तो बचा क्या, तो बच गया मॉर्निंग और इवनिंग, और इवनिंग, ठीक है ना। तो जब भी कभी मॉर्निंग और इवनिंग रहे तो इसके पहले प्रीपोजिशन इन लगाइएगा, ठीक है ना, प्रीपोजिशन क्या लगाइएगा, इन। जैसे अगर यही रहता है ही विल कम इन इवनिंग या मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, कुछ भी कर देना, इन द मॉर्निंग, ठीक ना। तो मॉर्निंग के पहले हम लोग प्रीपोजिशन क्या लगा दिए, इन लगा दिए, जबकि नून और नाइट के पहले क्या लगाना था, एट लगाना था, ठीक ना। तो मॉर्निंग और इवनिंग रहे तो इन लगाना, और उसके बाद आपका नाइट और नून रहे तो प्रीपोजिशन एट लगाइएगा, ठीक है। इस बात को सिर्फ ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं आगे। कोई बात, अरे कोई प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। चलिए ओके, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, चलते हैं और इम्पोर्टेंट जो प्रीपोजिशन है उसके साथ। चलिए, हो गया। अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन चलते हैं, किसके साथ? बाई, इन, ऑन। ठीक ना? प्रीपोजिशन बाई, इन और ऑन। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रीपोजिशन बाई के बारे में। बाई कब लगाएंगे? देखिए, यात्रा कभी आप कर रहे हैं, अब बंद डब्बा आने के जिसमें यात्रा कर रहे हो वो बंद है, ठीक ना, और उसको दर्शाना रहे तो आप लगाते हैं बाई। जैसे कार से जा रहे हैं तो बाई कार, बस से जा रहे हैं बाई बस, ट्रेन से जा रहे हैं बाई ट्रेन, प्लेन से जा रहे हैं बाई प्लेन। क्यों? क्योंकि वो बंद डब्बा है, जहां भी यात्रा कर रहे हैं बंद। तो यहां पे कह सकते हैं बाई कब लगाइएगा? तो बंद यात्रा साधन के साथ, साधन के साथ। यानी कि जब भी किसी से यात्रा कर रहे हैं, कोई भी चीज से जा रहे हैं और वो बंद है चारों तरफ से, तो उसमें प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं। जैसे देखो, बोलते हैं ही हैज कम, ही हैज कम बाई। कार से आ रहे हैं तो बाई कार, ठीक ना। अगर आप बस से हैं तो क्या बोलते हैं? बाई बस। और बस में अब ट्रेन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बाई ट्रेन। प्लेन से है तो क्या बोलेंगे? बाई प्लेन, ठीक ना। तो जैसे से जिससे साधन से आप आ रहे हैं उसके पहले क्या लगाइएगा? बाई। बाई कब लगाइएगा? जब वो बंद होगा चारों तरफ से, तब लगाइएगा बाई। अब सवाल ये है कि इन कब लगाते हैं, ठीक ना। इन कब लगाते हैं? देखो, यात्रा जब निजी साधन से चाहिएगा, निजी से, और जो जिस से जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उसको निजी आपका पर्सनल हो, तो उस कंडीशन में आप प्रीपोजिशन इन लगाते हैं, ठीक ना। तो यहां पे कह सकते हैं प्रीपोजिशन इन कब लगाएंगे? निजी साधन से, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जा रहे हैं, आप खुद के जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट से, तो प्रीपोजिशन क्या लगाइएगा? इन लगाइएगा। जैसे बोलते हैं ही ट्रेवल्स इन स्कॉर्पियो, ही ट्रेवल इन स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो क्या है? उसका पर्सनल है, इसलिए इसके पहले क्या लगा दिए? इन। जब भी पर्सनल साधन हो, कोई पर्सनल गाड़ी से जा रहा हो, तो इसके लिए प्रीपोजिशन क्या लगाइएगा? इन लगाइएगा। अब सवाल है कि प्रीपोजिशन ऑन कब लगाएंगे, ठीक ना। तो देखो, यात्रा का वह साधन जिसके ऊपर बैठकर आप जाते हैं, यानी ऊपर से पूरा खाली होता है, तो इसके लिए प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। यानी खुला साधन इसको बोलते हैं, खुला साधन। यानी कि जिससे भी ट्रेवल कर रहे हो क्या है? पूरी तरह से खुला हुआ है, तो इसमें लगा देते हैं प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? आपका ऑन लगाते हैं। चलो एग्जांपल से देख लो। जैसे बोलते हैं ही ट्रेवल्स ऑन एलिफेंट, ठीक ना। एलिफेंट, हाथी से जा रहे हैं तो हाथी के ऊपर बैठ जाइए, पूरा खुला रहेगा, तो वो उसमें ऑन लगा देंगे। अगर घोड़ा से जाएंगे तो क्या बोलेंगे? ऑन हॉर्स, ठीक ना। तो जो भी खुला हुआ रहेगा चारों तरफ से, इसके लिए लगा देंगे प्रीपोजिशन ऑन लगा देंगे। क्लियर है? यहाँ पे यात्रा के साधन की बात कर रहे थे, यहाँ पे किसका बात कर रहे थे? यात्रा के साधन की बात कर रहे थे। यही कर रहे थे ना कि सिंपल से यात्रा अगर करना है बंद डब्बा में, यानी चारों तरफ से बंद हो, तो प्रीपोजिशन बाई लगा देना। कोई पर्सनल गाड़ी जा रहे हो, प्रीपोजिशन इन लगा देना। चारों तरफ से खुला हो, प्रीपोजिशन ऑन लगा देना। सीधा बात है। आगे बढ़े? अरे आगे बढ़े भाई। चलो क्लियर हो गया? इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। चलो लिखना होगा तो पॉज करके आराम से आप लिख लेना। चलिए भाई, चलो चलो जल्दी से। हाँ जी, आइए हम लोग बात करते हैं एक और नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसका बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग फिर से बात करते हैं एट और इन, ठीक ना। एट और इन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एट कब लगाएंगे। यहाँ पे एट किस तरह से होगा, चलो ठीक है। देखो, किसी के एक्सप्रेशन के टारगेट को दर्शाने के लिए, किसी का एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मतलब टारगेट करके उसको आप दर्शा रहे हैं, टारगेट के लेकिन उसी पर आप वो चीज कर रहे हैं, ठीक ना। अगर किसी पर हंस रहे हैं तो आपका क्या है? आप एक्सप्रेशन जो दे रहे हैं वो टारगेट कर रहे हैं कि उसी पर आप कर रहे हैं।
कोई भी आपका कोई बात, कोई भी चीज आप करते हो और किसी को टारगेट लेकर करते हो कि नहीं उसी को ही करते हो, तो उस कंडीशन में आप प्रीपोजिशन एट लगाते हो। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या लगाते हो? एट लगाते हो। तो यानी कह सकते हैं किसी के एक्सप्रेशन के टारगेट को दर्शाने के लिए, किसी के एक्सप्रेशन के टारगेट को दर्शाने के लिए, टारगेट को दर्शाने में। अब जैसे कि एग्जांपल से समझो कि टारगेट दर्शाना मतलब क्या होता है। जैसे बोलते हैं ही इज लाफिंग एट मी, यानी जो हंस रहा है, किस पे हंस रहा है? मेरे पे हंस रहा है। तो उसका टारगेट क्या है? हम है। ठीक ना, उसका टारगेट हम है। तो क्या हो जाएगा? इसलिए प्रीपोजिशन क्या लगा दिए? मी लगा दी, एट लगा दिए। तो कभी भी कोई चीज टारगेट करते हो, किसी भी चीज पर एक्सप्रेशन देते हो टारगेट करके कि उसी पर ही एक्सप्रेशन देते हो, ठीक, तो इसके लिए प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? एट लगा देते हैं। बात समझे? चलो अब सवाल है कि इन कब लगाएंगे, यानी कि अब होगा कि प्रीपोजिशन इन कब लगेगा, उसको जान लेते हैं। देखो किसी के पहनावा है ना, पहनावा उसको दर्शाना रहे, तो अब उसको दर्शाने के लिए हम प्रीपोजिशन इन लगाते हैं, यानी कि पहनावा को दर्शाने में। सीधा बात है, पहनावा को दर्शाने में प्रीपोजिशन क्या लगाइएगा? इन लगाइएगा। जैसे देख लो, अगर रहे यू लुक वेरी स्मार्ट, यू लुक वेरी स्मार्ट, यू लुक वेरी स्मार्ट इन ब्लैक शर्ट, ब्लैक शर्ट। तो अब यहाँ पे ब्लैक शर्ट क्या है? पहनावा है ना, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे कि वह जो है ब्लैक शर्ट में बहुत स्मार्ट लगता है। तो इसलिए पहनावा अगर रहे और उसको अगर दर्शाना रहे तो प्रीपोजिशन क्या लगाइएगा? इन लगाइएगा। सीधा बात है। चलिए आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, चलो जल्दी से पढ़ते हैं। चलिए 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 चलिए, क्लियर हो गया? हाँ जी। चलो अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन की। ठीक है, एक और जो कि बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट्स। ठीक है, तो यानी कि बिसाइड, बिसाइड, ठीक है, बिसाइड्स, बिसाइड, बिसाइड्स, एक्सेप्ट। अब ये तीनों कब लगाएंगे? ठीक ना, बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग, एक मिनट क्या हो गया, हाँ जी, चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके ऊपर? बिसाइड। बिसाइड कब लगाते हैं? ठीक ना, बिसाइड का यूज कब करेंगे? देखो यदि कोई वस्तु हो किसी अन्य वस्तु के बगल में हो तो उसमें बिसाइड लगाते हैं। ठीक ना, यानी कि कोई वस्तु अन्य वस्तु को बगल में दर्शाने के लिए, कोई वस्तु किसी वस्तु के बगल में को दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए। सीधा बात है, जैसे आप किसी के बगल में हो उसको दिखाना रहे तो उस कंडीशन में आप क्या लिखा लगाओगे? प्रीपोजिशन बिसाइड लगाओगे। ठीक ना, जैसे एग्जांपल में देख लो कि बगल में कैसे देखें। जैसे बोलेंगे देयर इज अ गार्डन, देयर इज अ गार्डन बिसाइड माई हाउस, बिसाइड माई हाउस। ठीक ना, देयर इज ए गार्डन बिसाइड माई हाउस, यानी गाइड जो गार्डन है मेरे घर के क्या है? बगल में है। तो बगल में के अर्थ में हमने क्या लगा दिया? बिसाइड लगा दिया। तो जब भी बगल में का अर्थ देना रहे तो क्या लगा देना? बिसाइड लगा देना। तो अब सवाल है कि सर बिसाइड्स किसके लिए लगाएंगे? बिसाइड तो लगा देंगे बगल वाले के लिए, तो उसमें बिसाइड्स किसके लगाएंगे? देखो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को, अगर कोई व्यक्ति हो अथवा वस्तु को झुंड या समूह में शामिल करने के लिए
ठीक ना, यानी व्यक्ति या वस्तु को झुंड में शामिल करने के लिए बिसाइड्स लगाते हैं, ठीक ना। झुंड में शामिल करने के लिए क्या लगाते हैं, बिसाइड्स लगाते हैं। तो कह सकते हैं किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को समूह में शामिल करने के लिए, शामिल करने के लिए क्या लगाते हैं, बिसाइड्स लगाते हैं। जैसे देख लो एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, जैसे बोलते हैं कि देखो अगर कहते हैं देयर वर 10 अदर, देयर वर 10 अदर persons in the class, other persons in the class besides राजू, besides राजू, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 जो है 10 लोग हैं इस क्लास में राजू के अलावा, ठीक है ना, यानी कि राजू भी उस क्लास में शामिल है वो 10 के अलावा। तो यानी टोटल 11 को है और राजू को भी आप शामिल कर लिए हैं उस 10 में से। 10 में से 10 को है, उसके अलावा आपने राजू को भी शामिल कर लिया उसमें, तो इसलिए बिसाइड्स लगा दे क्योंकि उस ग्रुप में राजू भी है, ठीक ना, राजू भी है। अगर वही उस ग्रुप से अलग करना होता राजू को तो यहाँ पे लगाते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। राजू को अलग अलग करना होता तो क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एक्सेप्ट लगाते, एक्सेप्ट लगाते हैं, सॉरी एक्सेप्ट लगाते हैं, ठीक ना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लगाते हैं। इसका मतलब राजू उस ग्रुप से क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो व्यक्ति को ग्रुप में शामिल करना रहे तो लगा देना क्या चीज, बिसाइड्स, अलग करना रहे तो लगा देना एक्सेप्ट। तो अगला हम लोग तीसरा इसका देख लेते हैं, एक्सेप्ट। इसके लिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका जो थर्ड है वो जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए, हो गया, ठीक है। चलो इसका जो थर्ड है वो क्या है, वो है एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट, ठीक ना। तो अब सवाल है कि एक्सेप्ट कब लगाएंगे, अरे भाई एक्सेप्ट कब लगाएंगे, तो किसी व्यक्ति या वस्तु को समूह से क्या करना रहे, अलग करना रहे, ठीक ना। तो यानी कह सकते हैं व्यक्ति या वस्तु को समूह से अलग करने में, समूह से क्या करने में, अलग करने में। जस्ट बिसाइड का उल्टा होता है, ठीक ना। शामिल करना हो तो बिसाइड से लगाओ और अलग करना हो तो एक्सेप्ट लगा दो। जैसे कहते हैं क्या कि नो वन, एग्जाम्पल में देख लो, नो वन कुड सॉल्व द क्वेश्चन, नो वन कुड सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन एक्सेप्ट द राजू, एक्सेप्ट द राजू, एक्सेप्ट राजू। देखो अब हमने क्या कहा कि राजू के अलावा कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता है, मतलब उस ग्रुप से राजू को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। कि उस ग्रुप में जितना भी समझ पढ़े, कोई पढ़ने में तेज नहीं इसलिए आंसर नहीं कर सकता है, बल्कि राजू ही एकमात्र है जो कि अच्छा होगा उस ग्रुप में। तो उस ग्रुप से राजू को अलग कर दिए, तो अलग कर दिए इसलिए हमने लगा दिया एक्सेप्ट। अगर शामिल करना, इसमें देखो राजू को शामिल करनी है उस ग्रुप में कि राजू 10% के अलावा राजू भी है क्लास में, तो राजू को शामिल कर लिए तो बिसाइड्स लगा दिए, अलग कर लिए तो हमने यहाँ पे एक्सेप्ट लगा दिया। सिंपल सी बात है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये था एक्सेप्ट। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में आगे देखते हैं। जल्दी से इसको इरेज करो, फास्ट 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 फास्ट, कम ऑन। ओके हो गया, हो गया भाई, हो गया। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, फिर से आते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है उसके पास। हाँ जी चलिए आइए, अब हम लोग बात करते हैं बाई और विथ का, बाई और विथ का, ठीक है। यानी कि बाई कब लगाएंगे और विथ कब लगाएंगे एक सर्टेन में,
ठीक है, चलो देखो, यदि कोई कार्य हो और वो कार्य मानव द्वारा पूरा हो तो उसके लिए बाय लगाते हैं, सीधा बात है। कोई अगर कार्य हुआ हो और मानव के द्वारा पूरा हुआ हो तो कह सकते हैं कि मानव द्वारा पूर्ण कार्य में प्रीपोजिशन क्या लगा दोगे, बाय लगा दोगे। अब एग्जाम्पल देख लो भाई कि प्रीपोजिशन बाय कैसे आएगा मानव द्वारा पूर्ण कार्य में। तो देखो, अगर रहे द लेटर्स, ठीक ना, द लेटर्स वाज रिटन बाय राम, लेटर्स में बाज नहीं लगेगा ना, लेटर होगा, ठीक ना। इसको थोड़ा सा इसको हटा दो, या तो एस को हटाओ या तो फिर बर लगा दो, ठीक ना, लेकिन बाज नहीं रहने देते हम लोग, लेटर कर देते हैं। द लेटर बाज रिटेन बाय राम, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो लेटर लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया है, राम के द्वारा। और राम क्या है, मानव है, इसलिए हमने प्रीपोजिशन क्या लगा दिया, बाय लगा दिया। प्रीपोजिशन क्या लगा दिया, बाय। अब कहोगे कि विथ कब लगाएंगे, अरे भाई तो विथ कब लगाएंगे, मानव के द्वारा रहेगा तो क्या लगा देंगे, बाय लगा देंगे। तो विथ क्या लगाएंगे, तो देखो, यदि कोई कार्य किसी मानव अंग या औजार के द्वारा हुआ हो, अगर मानव के अंग या औजार के द्वारा दिखाया गया हो, तो लिखा भी हैंड से गया है। अगर यहाँ पे जिक्र हैंड का होता तब तो लगा देते विथ, लेकिन यहाँ पे कोई मानव का है, जिक्र है, इसलिए बाय लगा दिए। लेकिन अगर कोई मानव के अंग या औजार के द्वारा कार्य हो, ठीक ना, मानव का अंग, ठीक ना, मानव का अंग अथवा, यानी तथा कर दो, औजार द्वारा किया गया कार्य, सीधा बात है। जैसे, ठीक ना, या तो मानव अंग कार्य करे या तो कोई औजार से काम करे। जैसे देखो, बोलते हैं ही सी विथ आई, ही सी विथ, और क्या कर देते हो, ही सी विथ, अरे हट, क्या बार बार हो रहा है, ही सी विथ आई। तो वह कैसे देखता है, आंख से देखता है, तो मानव का अंग हो गया ना, इसलिए हमने क्या लगा दिया, विथ। अरे मानव का अंग हो गया इसलिए क्या लगा दिया, विथ। अगर यही रहता है इससे, ही इज राइटिंग विथ पेन, तो क्या चीज से लिख रहा है, तो पेन से, तो पेन एक औजार है, इसलिए हमने लगा दिया विथ, ठीक ना। तो औजार से अगर कोई काम होता है तब विथ लगाते हैं, अगर कोई मानव अंग के द्वारा कार्य होता है तब पर भी हम क्या लगाते हैं, विथ ही लगाते हैं, ठीक ना। तब पर भी क्या लगाते हैं, विथ ही लगाते हैं। चलो क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़े। क्या टाइम ज्यादा हो रहा है क्या, अरे ज्यादा हो रहा है, नहीं तो उतना तो ज्यादा नहीं हुआ है। चलो एक और कर लेते हैं, ठीक ना, एक और कर लेते हैं, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलो आगे हम लोग एक और इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन अभी करने वाले हैं। इसको पहले जल्दी से रेज कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है ना, ज़्यादा लंबा हो रहा है क्या वीडियो, अगर लंबा हो रहा है तो बता दो, यहीं पे समाप्त कर देंगे। चलो एक और कर लेते हैं, ठीक ना, एक और कर लेते हैं। तो अभी हम लोग करते हैं, इसके बाद थ्रू, ठीक ना, थ्रू या फ्रॉम। अभी हम लोग कर लेते हैं थ्रू या फ्रॉम। तो सबसे पहले जानते हैं कि थ्रू कब लगाएंगे, ठीक ना, सबसे पहले जानते हैं थ्रू कब लगाएंगे। देखो, किसी भी कार्य के सुखद माध्यम को दर्शाना रहे, तो उसके लिए लगाते हैं थ्रू लगाते हैं। अब दुख के कारण को दर्शाना रहे तो क्या लगाते हैं, फ्रॉम, ठीक ना। तो सुखद माध्यम को दर्शाना रहे तो यानी कह सकते हैं कि थ्रू कब लगाएंगे, तो सुखद माध्यम को दर्शाने के लिए, सुखद माध्यम को दर्शाने के लिए,
अब कहोगे कि सुखद माध्यम है क्या, वो क्या होता है, तो आप एग्जाम्पल से देख पाओगे, ठीक है ना, कि सुखद माध्यम का मतलब होता क्या है। जैसे अगर हम कहें ही हैज गॉट, एक मिनट, हाँ जी, ही हैड गॉट एडमिशन, he had got admission through donation, अब उसने एडमिशन कैसे लिया, पैसा देके, तो सीधा सीधे पैसा दिया और एडमिशन ले लिया, तो ये एक सुखद माध्यम हो गया, कोई हार्ड वर्क करने की जरूरत ही नहीं थी। अरे कोई हार्ड वर्क करने की जरूरत थी, इजिली हो गया ना, तो इसे कहा दिए सुखद माध्यम, ठीक है। तो अब फ्रॉम कब लगाएंगे, फ्रॉम कब लगाएंगे भाई, तो फ्रॉम लगाएंगे दुखद माध्यम को दर्शाने के लिए, दुखद माध्यम को दर्शाने में, ठीक ना। दुखद माध्यम को दर्शाना रहे तो क्या लगा दीजिएगा, फ्रॉम लगाइएगा। जैसे अगर हम बोलते हैं ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वह क्या चीज से पीड़ित है, कैंसर से पीड़ित है, तो ये जो माध्यम है पीड़ित होने का बड़ा ही दुखद माध्यम है, ठीक ना। तो ये पीड़ित होने का कैसा माध्यम है, दुखद माध्यम है, इसलिए हमने प्रीपोजिशन क्या लगा दिया, फ्रॉम लगा दिया, ठीक ना। प्रीपोजिशन क्या लगा दिया, फ्रॉम लगा दिया। चलो आगे बढ़े, एक और कर लेते हैं, ठीक ना। अभी क्या हुआ, थोड़ा सा कभी कभी 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, चलेगा। तो एक और हम लोग यहाँ पे एक प्रीपोजिशन को ले लेते हैं, ज़्यादा लंबा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, हो जाएगा तो थोड़ा सा होगा, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलो अगला हम लोग बात कर लेते हैं किसके ऊपर, ऑफ, OFF, फिर बात करते हैं फ्रॉम, तीन एक जैसा। सबसे पहले ऑफ कब लगाएंगे, फिर उसके बाद OFF वाला देखेंगे, फिर फ्रॉम देखेंगे, ठीक है। देखो प्रायः किसी न्यूट्रल जेंडर को संबंध के लिए क्या करते हैं, ऑफ लगाते हैं, ठीक है। तो ऑफ में आप यहाँ पे लिखोगे कि न्यूट्रल जेंडर के संबंध को दर्शाने में, न्यूट्रल जेंडर समझते हो ना, निर्जीव को, तो न्यूट्रल जेंडर को संबंध दर्शाने में, जब भी न्यूट्रल जेंडर के साथ संबंध दर्शाना रहे तो प्रीपोजिशन क्या लगाओगे, प्रीपोजिशन लगा दोगे, आपका ऑफ लगा दोगे। जैसे देख लो, जैसे द लेग्स ऑफ द चेयर, द लेग्स ऑफ द चेयर, ठीक है, लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन, ठीक ना। तो अब हमने क्या था, ये जो पैर है किसका पैर है, कुर्सी का। अब कुर्सी क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, तो उसको संबंध दर्शाने के लिए हमने क्या लगा दिया, ऑफ लगा दिया, ठीक है। आप ऐसे समझो ना कि न्यूट्रल जेंडर का किसी पर अगर अधिकार दिखाना रहे, न्यूट्रल जेंडर पर अधिकार दिखाना रहे किसी का, तो उसमें प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन ऑफ कब लगाएगा, जब न्यूट्रल जेंडर पर आपका क्या दिखाना रहे, कुछ चीज का अधिकार दिखाना रहे, तो उस कंडीशन में लगा दीजिएगा OF ऑफ। अब सवाल है कि OFF ऑफ कब लगाएंगे, ठीक है ना। तो कोई भी एक्शन है उसको अलगाव करना है, अलग करना है, तो कार्य को अलग करने के लिए, कार्य को अलग करने के लिए, अलग करने के लिए, अलग कभी भी अलग करना कोई भी कार्य को, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। जिसे बोलते हैं स्विच ऑफ, तो OFF करते हैं, यानी करंट को वहां से अलग कर दिए, काट देंगे, तोड़ दिए, ठीक ना, ऑफ हो गया। जिसे कहते हैं यू शुड, एग्जाम्पल देख लो, जैसे बोलते हैं यू शुड कट ऑफ द, यू शुड कट ऑफ द अनयूज्ड वायर, आपको जो तार काम नहीं कर रहा है उसको क्या कर देना चाहिए, कट कर देना चाहिए। तो ऑफ क्यों लगाया OFF, क्योंकि वहां से इसको अलग कर दिए। तो कभी भी अलग करना हो कोई चीज से तो हम लोग प्रीपोजिशन क्या लगा देते हैं, ऑफ लगा देते हैं। अब सवाल है कि